हेलो बच्चों। देखिए, आज जो हम लोग देखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल देखने वाले हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, तो हेडिंग आप लोग लिखेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। आवर्त सारणी। देखिए, केमिस्ट्री का ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। यदि आपको ये पीरियोडिक टेबल नहीं पता है, यानी कि आवर्त सारणी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप केमिस्ट्री में आगे इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। बिकॉज पूरा केमिस्ट्री इसी पे डिपेंड है। इसमें आपको एलिमेंट के बारे में बताया जाएगा, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटल वाइड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बताने के लिए आगे, और जैसे जैसे चैप्टर्स हम लोग पढ़ते चले जाएंगे उसमें ये सबसे ज़्यादा इसका यूज आने वाला है, ठीक है। तो यदि आपको केमिस्ट्री कहीं से भी स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप इस पीरियोडिक टेबल को आप सबसे अच्छे तरीके से इसको लिख लिख कर आप याद कर लें इसको, ठीक है। देखिए, पीरियोडिक टेबल का जो संरचना होता है इस तरीके का होता है। पीरियोडिक टेबल का जो संरचना होता है इस तरीके का होता है, ठीक है। सबसे पहले एक आपको आइडिया दे देते हैं कि किस तरीके का इसका संरचना होता है। अब देखिए, इसको जो डिवाइड किया गया है ब्लॉक के फॉर्म में, इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको एस ब्लॉक, इसको बोला जाता है डी ब्लॉक, इसको बोला जाता है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। और देखिएगा, एक पीरियोडिक टेबल के जस्ट नीचे में एक और ग्रुप होता है, बहुत प्यारा सा ग्रुप होता है। इस ब्लॉक को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल का जो आवर्त सारणी होता है उसका संरचना होता है। अब देखिए, आप इस आवर्त सारणी में यदि ऊपर से नीचे आइएगा, ऊपर से नीचे आइएगा, तो इसको बोला जाता है पीरियड। क्या बोला जाता है? पीरियड, ठीक है। आप यदि लेफ्ट से राइट में जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो ये होता है ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप। तो देखिए, जब आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इसको क्या बोला जाता है? पीरियड। और जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या बोला जाएगा? ग्रुप। ग्रुप यानी कि वर्ग, पीरियड यानी कि आवर्त, ठीक है। आवर्त जो होता है जस्ट ऊपर से जैसे नीचे आते हैं तो वो आवर्त होता है, लेफ्ट से जब राइट जाएंगे तो वो क्या होगा? वर्ग होगा। इसमें बात ये आता है कि जो वर्ग होता है, टोटल वर्ग जो है वो 18 वर्ग है। टोटल कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग। और इसमें आवर्त कितना हो जाएगा? आवर्त जो होता है 7 होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में टोटल वर्ग कितने होते हैं? 18। टोटल आवर्त कितना होता है? 7 होता है। अभी तक 118 एलिमेंट है ना, 118 एलिमेंट डिस्कवरी हो चुका है, जिसको हम लोग इस पीरियोडिक टेबल पे अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको एक नॉर्मली लेआउट बना लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक का, इसमें कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से एटॉमिक नंबर याद रखना है, वो मैं बताऊंगा कि कैसे याद रखना है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। चलिए इसको लिखिए। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे एस ब्लॉक लिखेंगे, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक को सबसे पहले याद रखेंगे, ठीक है। ग्रुप 1 या वर्ग 1 लिखिए, वर्ग 1। तो वर्ग 1 में क्या क्या आता है? सबसे पहले हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम।
तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर आपको याद कैसे रखना है, सिर्फ आप क्या याद रखेंगे एस ब्लॉक के लिए 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये मैजिक नंबर को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए आपको हाइड्रोजन्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 होता है। आप 1 में क्या कीजिए, इस 2 को ऐड कीजिए, आपका लिथियम का मिल जाएगा। तो ये 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब 3 में क्या कीजिए 8 को ऐड कीजिए, 8 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा आपका 11, 11 में आप 8 ऐड कीजिएगा तो क्या जाएगा आपका 19, 19 में आप 18 को ऐड कीजिए, क्या जाएगा आपका 37, क्या जाएगा आपका 37, 37 में आप 18 ऐड कीजिए, क्या जाएगा आपका 55, 55 में आप 32 ऐड कीजिए, क्या जाएगा आपका 87। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से मैजिक नंबर से याद रखना है। सबसे पहले एक एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन्स का पता था, आप उसमें क्या कीजिए 2 ऐड कीजिए, लिथियम का मिल गया 3, फिर क्या ऐड किए 8 ऐड किए, किसका मिल गया सोडियम का, सोडियम में आप 8 ऐड किए, किसका मिल गया पोटेशियम का, पोटेशियम में आप 18 ऐड किए, क्या मिल गया 37, 37 में आप 18 ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा 55, और 55 में आप 18 ऐड करेंगे 55 में आप 32 ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा आपको 87। इसको और एक तरीके से याद रख सकते हैं फनी ट्रिक में, हैलीना, हैलीना के रब से फरियाद, किसे हैलीना के रब से फरियाद, आप इससे भी फनी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेम अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ये देखिए ये आपका हो जाएगा पीरियड नंबर 1, ये हो जाएगा आपका पीरियड 2, ये हो जाएगा आपका पीरियड 3, ये हो जाएगा पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। ठीक है, अब देखिए जब सेकंड ग्रुप में आते हैं हम लोग इसको ग्रुप 1 लिखते हैं, ग्रुप 1, अब इसको G2 लिख देते हैं, G2 मतलब ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 में क्या होता है, पीरियड नंबर 1 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, पीरियड 2 से स्टार्ट होता है। तो पीरियड 2 से क्या जाएगा, यहां से आता है बेरिलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब देखिए लिथियम के बाद ये आता है 4 पीरियोडिक टेबल में, ये लिथियम के बाद क्या आता है बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 4। तो देखिए जब फर्स्ट से सेकंड में आए थे तो हम लोग 2 ऐड किए थे, बट इसका वर्क नहीं होगा। ठीक है, जब 2 से 3 में गए थे तो 8 ऐड किए थे, तो आप क्या कीजिए इस 4 में 8 को ऐड कीजिए, तो 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12, 12 में 8 को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 20, 20 में 18 को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 38, 38 में 18 को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 56, और 56 में 32 को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका 88। तो देखिए कितना आसानी तरीके से आप एटॉमिक नंबर को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैजिक ट्रिक से आप इसको याद रखेंगे। तो ये एस ब्लॉक का 2 ग्रुप हो गया, ये क्या था एस ब्लॉक का 2 ग्रुप हो गया। ठीक है, लिखिए इसको। अब देखिए इसके पहले हम लोग सबसे पहले अब पी ब्लॉक का देखते हैं, उसके बाद हम लोग डी को देखेंगे। तो पी ब्लॉक में जो होता है ये आपका हो गया पी ब्लॉक। तो देखिए ये ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, और ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक यहाँ होता है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ग्रुप 13। ग्रुप क्या हो जाता है 13। तो यहाँ ग्रुप 13 में भी पीरियड नंबर 1 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, एलिमेंट कहाँ से होता है पीरियड 2 से। तो ये हो जाएगा बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। क्या हो जाएगा बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बैगन, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरीके से आप याद रखेंगे।
तो देखिए बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है। आप इसको याद रखेंगे 8, ठीक है, क्या याद रखेंगे 8। देखिए आप नॉर्मली तरीके से आप याद रखते हैं तो 8 5 में आप 8 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 13 आ जाएगा। लेकिन 13 में आप 8 ऐड करते हैं तो आपको आएगा 21, जो कि इसका 21 नहीं होता है। तो आप क्या ऐड करेंगे 8 18 18 32 32। यहाँ से आगे जितने भी आएगा आप इस मैजिक ट्रिक को यूज करेंगे। तो बोरोन का क्या हो जाएगा 5, एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा 13। देखिए 5 में क्या किया गया 8 को ऐड किया गया, क्या आ गया 13। 13 में आप 18 को ऐड करते हैं तो आपको क्या आ जाएगा 31। क्या जाएगा 13 में आप 18 को ऐड करते हैं तो क्या जाएगा 31, और 31 में आप 18 को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा आपका 49। आप 49 में 32 को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा आपका 49 प्लस 32, यह जाएगा 181, क्या जाएगा 81। तो ये आपका क्या हो गया बोरोन फैमिली का, बैगन आलू गाजर इन थैला, बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम। क्लियर। अब देखिए ग्रुप 14 कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, इसको हम लोग रीड करते हैं काशी काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। तो देखिए इसको नहीं याद रखना, यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है 6। अब एटॉमिक नंबर 6 में क्या ऐड करना है 8 ऐड कीजिएगा तो क्या जाएगा 14। आप इस ग्रुप की हेल्प से इसको नहीं बनाना है, आपको इस यहाँ से चेक करना है। देखिए तो ये हो गया ग्रुप नंबर 14 में कार्बन का 6, सिलिकॉन का क्या हो गया 14, जर्मेनियम में आप 18 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 32, और 32 में आप 18 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 50, और 52 में 32 कीजिएगा तो क्या जाएगा 82 आ जाएगा। यहाँ पे 7th पीरियड में अभी वैसा कोई खास एलिमेंट नहीं डिस्कवरी हुआ जिसको आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया काशी गए संत प्रभु, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड। ठीक है, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 में भी फर्स्ट पीरियड में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो यहाँ स्टार्ट होता है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। देखिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 7। अब 7 में 8 ऐड कीजिए क्या आ जाएगा 15, 15 में आप 18 ऐड कीजिए क्या आ जाएगा 33, 33 में आप 18 ऐड कीजिए क्या आ जाएगा 51, 51 में 32 ऐड कीजिए क्या आ जाएगा 83। देखिए कितना आसानी तरीके से आप एटॉमिक नंबर को याद रख सकते हैं, पूरा रटने की जरूरत नहीं, आप पीरियोडिक टेबल 5 मिनट्स में पूरा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आते हैं ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 में होता है, अच्छा इसको कैसे याद रखेंगे, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। कैसे याद रखेंगे, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। ठीक है, चलिए आगे याद रखेंगे हम लोग ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेरियम एंड पोलेनियम। क्या याद रखेंगे ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेरियम पोलेनियम। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं ओ सावधानी से टीपो, ओ सावधानी से टीपो। ठीक है, जैसे हम लोग चीटिंग करते हैं तो बोला जाता है कि सावधानी से चोरी कीजिए। ठीक है, तो वो सावधानी से टीपो। तो देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब 8 में क्या ऐड करना है 18, तो ये क्या जाएगा 16, 16 में आपको 18 ऐड करना क्या जाएगा 34। बिल्कुल इस ग्रुप के हेल्प से इसको नहीं लिखना है। ठीक है, फिर 18 में आप 34 में आप 18 ऐड कीजिए क्या जाएगा 52, और 52 में 32 ऐड कीजिएगा तो क्या जाएगा आपका 84 आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका है ग्रुप नंबर 17, जो आगे आने वाले ऑर्गेनिक चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा यूज आता है। इस ग्रुप को लिविंग ग्रुप बोला जाता है। क्या ग्रुप बोला जाता है, लिविंग ग्रुप, या हाइलोजन फैमिली ही एक हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो देखिए फर्स्ट पीरियड में कोई भी एलिमेंट नहीं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक्टेनाइट। क्या पढ़ते हैं एक्टेनाइट। ठीक है,
तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर क्या आता है 9। 9 में आप 18 ऐड कीजिएगा क्या आ जाएगा 17। 17 में आप 18 ऐड कीजिएगा क्या आ जाएगा 35। 35 में आप 18 ऐड कीजिएगा 53। और 53 में आप 32 ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 85 आ जाएगा। ठीक है, इसको हैलोजन फैमिली बोलते हैं। अब देखिए आपका ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 को नोबेल गैस के नेम से भी जाना जाता है, नोबेल गैस या जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप। ठीक है, अब देखिए ये जीरो ग्रुप में क्या है, इसका सबसे पहले हीलियम आता है, नियॉन आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी क्या है नोबेल गैस है, जीरो ग्रुप इसको बोला जाता है। ये रिएक्टिव नहीं होता, ये सभी एलिमेंट क्या रिएक्टिव नहीं होता है, कुछ जेनॉन ये सब हैं जो रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी रिएक्शन जल्दी नहीं करता है। तो देखिए इसका हाइड्रोजन्स का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका क्या है हीलियम का क्या होता है 2 होता है। तो 2 में 8 ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 10, 10 में ऐड कीजिएगा 18, 36, 54 एंड 86। देखिए खासकर आगे जो हम लोग इस लेक्चर्स के बाद जो देखने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इस पीरियोडिक टेबल से यानी कि आवर्त सारणी से एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट और जेई में, वो आपको मैं डिस्कस करूंगा, जिसके लिए आपको 18 ग्रुप क्या होना चाहिए पूरे अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, हीलियम का क्या हो गया 2, नियॉन का हो गया 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86। हीना, नेहा और कैटरीना, हीना, नेहा और कैटरीना का एक्सरे रंगीन, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए इसको क्या करना है कि आपको एक बार अच्छे तरीके से लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेना है, और एटॉमिक नंबर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको अच्छे तरीके से कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसी पे हम लोग आपको बताएंगे कि आवर्त सारणी से किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और पीरियोडिक टेबल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आसानी तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा जो एग्ज़ाम में कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।